नमस्कार, दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम सोशल कनेक्ट मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजू मेहता। सामाजिक जुड़ाव के इस अनोखे कार्यक्रम में हम जानेंगे इस सप्ताह कौन कौन से खबरों और मुहिमों ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा। इसके साथ ही हम जानेंगे किन खबरों और वीडियो ने डाला समाज पर सकारात्मक प्रभाव। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सबसे पहले बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर जल संरक्षण और सतत विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए दिए संदेश की। इसके साथ ही जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में आपके नूतन सुझाव और प्रगतिशील विचार कैसे हो सकते हैं शामिल। और अंत में देखेंगे भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के धरती पर वापस लौटने के वायरल फोटो और वीडियोस। सोशल कनेक्ट में सबसे पहले बात विश्व जल दिवस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर जल संरक्षण और सतत विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाने की जरूरत पर जोर दिया और भारत में जल सुरक्षा के लिए चल रहे प्रयासों को उजागर किया। हर साल 22 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व जल दिवस वर्ष 1993 से शुरू हुआ था। एक वीडियो संदेश में पीएम ने भारत में जल संरक्षण की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जल जीवन का आधार और दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण को हमेशा प्राथमिकता दी है। वेदों और पुराणों में भी जलाशय, बांध और तालाब बनाने को मानव का परम कर्तव्य बताया है। पानीयम परमम लोके जीवानाम जीवनम समृतम, अर्थात संसार में जल ही हर एक जीव के जीवन का आधार है और जल ही सबसे बड़ा संसाधन भी है। इसलिए तो हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण के लिए इतना जोर दिया। वेदों से लेकर पुराणों तक हर जगह पानी बचाने को, तालाब, सरोवर आदि बनवाने को मनुष्य का सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बताया गया। हम सब ने एक कहावत कई बार सुनी है, बिन पानी सब सून, बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। जल जीवन मिशन में पानी पहुंचाने से लेकर पानी के प्रबंधन और रखरखाव पर भी पूरा जोर है और इसमें भी गांव के लोगों की भूमिका बहुत अहम है। गांव में पानी के स्रोतों के संरक्षण को लेकर भी काम किया जा रहा है। हो सकता है आप अभी जहां हो वहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन आपको उन करोड़ों लोगों को भी हमेशा याद रखना है जो जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके लिए पानी की एक एक बूंद अमृत के समान होती है। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा। इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा, नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट में एक महत्वपूर्ण घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जब वे अमेरिका के दौरे पर थे और तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात कर रहे थे, तो वे उन दिनों उपवास पर थे। ये उनकी प्रतिबद्धता और भारतीय संस्कृति के प्रति उनके गहरे सम्मान को दर्शाता है। इस घटना ने उनके दृढ़ संकल्प और नेतृत्व की मिसाल पेश की। आइए देखते हैं सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो। मेरा प्रधानमंत्री बनने के बाद और उस समय राष्ट्रपति ओबामा के साथ मेरा व्हाइट हाउस में बायलैटरल मीटिंग था, उन्होंने डिनर भी रखा था।
तो तब जाकर के दोनों सरकारों के बीच चर्चा चली और जब ये कहा कि भाई डिनर तो जरूर कीजिए लेकिन प्रधानमंत्री कुछ खाते नहीं है, तो वो बहुत चिंता में थे कि अब ये कैसे उनको, इतने बड़े देश के एक प्रधानमंत्री आ रहे हैं, व्हाइट हाउस आ रहे हैं और हमको कैसे खाते जाए, उनकी चिंता। जब हम बैठे तो मेरे लिए गर्म पानी आया, तो मैंने कहा ओबामा जी से बड़ी मजाक में कहा कि देखो भाई मेरा डिनर बिल्कुल आ गया है। ऐसा करके मैंने गिलास में सामने रखा। फिर बाद में दोबारा जब मैं गया तो उनको याद था, उन्होंने कहा देखिए पिछली बार तो उपवास में थे, इस बार आप, उससे बाद दूसरी बार मैं गया था लंच था, इस बार उपवास देंगे तो आपको डबल खाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात हर महीने एक नई उम्मीद का सूरज लेकर आता है। भारत की अनकही कहानियों और प्रेरणा से भरपूर मन की बात कार्यक्रम हमें कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में एक बहुत ही प्यारा वीडियो शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि भारतीय संस्कृति के बारे में दुनिया की जिज्ञासा लगातार बढ़ रही है और दुनिया भर के लोगों ने इस सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। आप भी मन की बात कार्यक्रम से जुड़ने और अपने प्रेरक विचार साझा करने के लिए मन की बात पर विजिट करें। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए ये वीडियो। When I heard that Narendra Modi ji was mentioning me in his Mann Ki Baat, it definitely meant the world to me. I just couldn't believe it. And I was so baffled by it. Like, I didn't know what to say for some minutes. I was just speechless. It changed my life a lot. There was actually so much media going on, like also in Germany. It was 10 to 20 interviews a day. So last year, I got actually the call from the Prime Minister's office telling me, okay, he wants to meet you. Where we met, he was being very kind to me. Like, he cracked jokes and it was very funny. He is a huge politician in the world. I really kind of see it as a role model that he presents himself still as a human being. I'm very grateful for him for mentioning me, because I would never have thought that he would like my song so much, that he would see the love I have for India, and I still can't believe it. It's still unreal. I'm just very happy. I really love music and spirituality, so I love you, India. Hey, Bhola Shankara, आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची, हे भोळ्या शंकरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के धरती पर वापस लौटने पर खुशी जताई है। सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा, आपका स्वागत है क्रू 9। धरती ने आपको याद किया। ये आप सभी के धैर्य, साहस और मानवीय भावना की परीक्षा रही। सुनीता विलियम्स और क्रू 9 के अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर हमें दिखाया कि वास्तव में दृढ़ता का क्या अर्थ है। विशाल अज्ञात के सामने उनका अटूट दृढ़ संकल्प हमेशा लाखों लोगों को प्रेरित करेगा। अंतरिक्ष अन्वेषण का मतलब है मानवीय क्षमताओं की सीमाओं को आगे बढ़ाना, सपने देखने का साहस करना और उन सपनों को हकीकत में बदलने का साहस रखना। सुनीता विलियम्स एक पथ प्रदर्शक और एक प्रेरणा है, जिन्होंने अपने पूरे करियर में इस भावना का सशक्त उदाहरण पेश किया है। देखिए ये वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर की दिशा और दशा में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। पहली बार कश्मीर में स्थानीय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक शांतिपूर्ण तरीके से हुए।
मोदी है तो मुमकिन है का उदाहरण कश्मीर में देखा जा सकता है। मोदी सरकार ने कश्मीर में न केवल आतंकवाद पर नियंत्रण पाया, बल्कि इसके इकोसिस्टम को भी घाटी से पूरी तरह समाप्त कर दिया है। देखिए ये वीडियो। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जब देश की सुरक्षा एवं एकता को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निरस्त करने का बिल पारित करवाया, तो ऐसा लगा मानो देश के इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया हो। जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। जिस कश्मीर के नाम पर पहले लोगों को गोलियों की गड़गड़ाहट और बमों की गूंज सुनाई देती थी, उस कश्मीर में आज सुख शांति नजर आती है। गृह मंत्री अमित शाह के विजन, रणनीति, लगन और परिश्रम ने अपना असर दिखाया और कश्मीर में शुरुआत हुई है सुरक्षा एवं विकास के एक नए युग की। धारा 370 के निरस्तीकरण के परिणाम अत्यंत प्रभावशाली साबित हुए। हिंसक घटनाओं में 69%, नागरिकों की हत्याओं में 80% और कुल हत्याओं में 67% की कमी आई है। जम्मू कश्मीर में अब 2 झंडे, 2 दरबार, पठानकोट नाका परमिट और 2 संविधानों का दौर खत्म हो चुका है। नई आधुनिक जेलों का निर्माण किया जा रहा है और घाटी के मंदिरों को सुरक्षा मिली है। सन 2010 में पत्थरबाजी की 2794 घटनाएं रिकॉर्ड की गई थी, जो कि 2023 आते आते पूर्णतः समाप्त हो गई। अलगाववाद और आतंकवादी गतिविधियों में पाए जाने वाले लोगों के परिवार से किसी को भी सरकारी नौकरी न देने का निर्णय लिया गया और यदि नौकरी में है तो नौकरी से हटाने के आदेश दिए गए। मारे गए आतंकियों और अलगाववादियों के जनाजों के जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे आज कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी पूरी तरह से गायब हो गई है। जम्मू एवं कश्मीर में सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति ने यह सिद्ध कर दिया है कि यहाँ आतंकवाद एवं अलगाववाद के हौसले पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं और देश का ये अभिन्न हिस्सा एक बार फिर से सही मायने में जन्नत बनकर उभरा है। बीते एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जितने प्रयास किए वो अभूतपूर्व हैं। पीएम मोदी की ऐसी ही एक अहम पहल रही एक पेड़ मां के नाम। यह अभियान 5 जून 2024 को लॉन्च हुआ। इस अभियान ने 10 महीने में ही सफलता की नई गाथा लिख डाली। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस पहल का हिस्सा बनने की अपील की थी। यही वजह है आज इस अभियान में जन भागीदारी बेमिसाल नजर आती है। देखिए ये वीडियो। बीते एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जितने प्रयास किए वो अभूतपूर्व हैं। पीएम की ऐसी ही एक अहम पहल रही एक पेड़ मां के नाम अभियान। 5 जून 2024 को लॉन्च इस अभियान ने 10 महीने में ही सफलता की नई गाथा लिख डाली है। दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाकर अभियान का शुभारंभ करते हुए पीएम ने लोगों से इस पहल का हिस्सा बनने को कहा था। आज इस अभियान में जन भागीदारी बेमिसाल नजर आती है। अभियान के तहत अब तक 126 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। अभियान में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की बढ़ चढ़कर भागीदारी देखी गई है। पीएम की पहल केवल भारत नहीं, वैश्विक स्तर पर भी पहचान बना रही है। हाल ही में मॉरिशस यात्रा के दौरान पीएम मोदी और उनके मॉरिशस के समकक्ष नवीन चंद्र राम गुलाम ने इस अभियान के तहत पेड़ लगाया। इससे पहले पीएम के गयाना दौरे के दौरान वहां के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली भी अपने परिवार के साथ इस अभियान में शामिल हुए थे। इस पहल के तहत अब तक लगभग 136 देशों में पेड़ लगाए गए हैं। विदेशी धरती पर अभियान के तहत अब तक 27,500 से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। ये अभियान धरती माता द्वारा प्रकृति के पोषण और हमारी माताओं द्वारा मानव जीवन के पोषण के बीच समानता को दर्शाता है। अभियान हमारी माताओं के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान का प्रतीक और पेड़ लगाकर धरती माँ की रक्षा के संकल्प को भी दिखाता है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान में शानदार जन भागीदारी से न केवल पेड़ लगाने में मदद मिली, बल्कि लोगों को उनकी सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने में भी सहायता मिली है।
इससे वृक्षारोपण में एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र भी बन रहा है। भूमि क्षरण को रोकने, सूखे से बचाव और मरुस्थलीकरण को रोकने की दिशा में भी ये बेहद विशाल प्रयास है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटना हो या आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को बेहतर जीने लायक बनाना, पीएम की पहल ने जन जन को इस प्रयास से सफलतापूर्वक जोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव आप हमें हमारे ईमेल socialconnectmp@gmail.com पर भेज सकते हैं। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे सोशल मीडिया की प्रमुख हलचल के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।